हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर रे डायग्राम करेंगे कि मिरर के अंदर किस प्रकार से रे डायग्राम हमारा बनता है। बच्चों आज के हम लोग इस वीडियो में इमेज किस प्रकार से रे डायग्राम की हेल्प से स्फेरिकल मिरर में फॉर्म्ड होता है। तो सबसे पहला हमारा है जो हम लोग ने मिरर लिया है बच्चों, वो हमने लिया है कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम लोगों ने लिया है कॉनकेव मिरर। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक मिरर है बच्चों, और मिरर के बाद हमने बीच से प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बच्चों हमारा रखा गया है। कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है हमने रखा है बच्चों, कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जो प्लेसिंग है वो इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट हम लोगों का कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे रखा है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे? रूल्स हमने पढ़े थे कि कोई भी रेज ऑफ लाइट आएगी और मिरर पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हम लोगों ने इन्फिनिटी से डॉट डॉट करके हमने ड्रॉ कर दिया। वो कहाँ से निकल जाएगी बच्चों? मानते हैं ये हमारा फोकस है, तो वो फोकस से निकल जाएगी, यानी रे ऑफ लाइट आएगी और वो फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी नीचे से भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट जाएगी, और ये भी बच्चों कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से ये भी हमारी निकल जाएगी। तो हमने क्या देखा, इमेज कब बनती है? जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जहां मिलेगी, जैसे यहां पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हो गई है? मीट की हैं। तो इस रे डायग्राम में बच्चों हमारा जो इमेज है वो कहां बनी है? एट फोकस बनी है। हमारी ये इमेज कहां बनी है? फोकस के ऊपर बनी है। जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, 4 रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, उन चारों रूल्स में किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारा एक डायग्राम हो गया कि फोकस से पैरेलल टू द निकल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद फोकस से निकल गई। दूसरी रेज ऑफ लाइट नीचे से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का आकार कितना बड़ा है कितना नहीं है हम लोगों को नहीं पता था, तो क्या हुआ कि वो भी हम लोगों ने निकाल दिया है कि ये भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है और फोकस से निकल गई। अब ये दोनों रेज, ये वाली रेज और ये वाली रेज कहाँ मीट करी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। क्लियर है बच्चों? दूसरा रे डायग्राम बच्चों हमारा है जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ प्लेस कर रखा है बच्चों? ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया है बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। ये हमारा हो गया फोकस, और जितनी दूरी पोल से फोकस की दूरी जितनी होगी, इसी का ट्वाइस हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
AC का ट्वाइस हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बच्चों, बियॉन्ड C। रूल्स फॉलो करते हैं। रूल क्या कहते हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से निकल जाएगी। रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा रूल हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गई, जिस डायरेक्शन से गई उसी डायरेक्शन में बेटा वापस। क्योंकि रूल हमारा कहता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जब कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर जहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, मीट कर रही है, कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। तो इमेज कहाँ बच्चों फॉर्म्ड हुआ है, इमेज हमारा बच्चों फॉर्म कहाँ हुआ है, बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा क्या हुआ है, इमेज फॉर्म्ड हुआ है। ये हमारा सेकंड रे डायग्राम था जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा गया। तो बियॉन्ड C रखने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखा तो रूल्स के मुताबिक रेज गोज टू द मिरर रिफ्लेक्ट, व्हेन रेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then it's reflect from the focus. When rays goes to center of curvature तो then it's reflect on this path, यानी जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रे डायग्राम है हमारा बच्चों, सेकेंड रे डायग्राम है किसका, स्फेरिकल मिरर का, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखा जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी को। बच्चों अब हमारा जो है नेक्स्ट डायग्राम है, जब ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने बच्चों प्लेसिंग क्या रखी है, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट एट C, यानी अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को C पर ही रख दिया। पहले हम लोगों ने कहाँ रखा था, बियॉन्ड C, अब कहाँ रखा है, एट C। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बच्चा, हमारा C पे। ठीक है। तो रूल क्या कहेगा, हमारा रूल क्या कहता है बच्चों, रूल हमारा यही कहता है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है। रूल क्या कहता है कि पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। और इसके अंदर और कौन सा हम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 रूल्स थे। तो अगर रेज ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की फोकस से जाएगी बेटा, जब फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जब फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है बच्चों, यहाँ पे दोनों इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड हुई, तो जहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है। इमेज कहाँ बन गई, इमेज बन गई एट C। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट C पे रखा तो इमेज भी हमारी कहाँ बनी है, C पर बनी है। इससे रिलेटेड बच्चों टेबल में आप लोगों को पहले ही मैं वीडियो में डाल चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग जहाँ होगी वहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, उसका साइज क्या रहेगा, नेचर कैसा रहेगा। आप देख भी रहे हैं कि डायग्राम के अंदर जो हमारी इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड ही है। बच्चों जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन C और F के बीच में रखेंगे तब हमारा डायग्राम कहाँ बनेगा, अब ये चेक करते हैं। ये है हमारा F, ये हमारा C। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन C एंड F के। रूल को फॉलो करेंगे
पैरेलल गई रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से बचा चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रेज पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी। और जो रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो वो कहाँ चली गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी जैसे रेज ऑफ लाइट आई वैसी वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो इमेज आप देखो कहाँ बनी है बेटा? इमेज बनी बियॉन्ड सी के पीछे हमारी इमेज बनी है। कहाँ बनी है? सी के पीछे बनी है। यानी ऑब्जेक्ट अगर मान लें हम ए और बी, तो हमारा जो ये बना है बी डैश ए इमेज यहाँ बनी है। क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर है डायग्राम कि इमेज कहाँ बना? अब यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है? बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमारी इमेज फॉर्म्ड हुई है, जिसका नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। और रियल और इन्वर्टेड के बाद ये बच्चों इमेज की साइज भी देखो तो एनलार्ज है, बहुत बड़ी है। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज बहुत बड़ी बनी है। तो ये हमारा फोर्थ डायग्राम था स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन का विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। बच्चों रे डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा स्केल का ही इस्तेमाल करोगे। डिस्टेंस भी आपका सी और एफ का पोल से इक्वल ही रहना चाहिए। अगर ये आप एज्यूम करके करोगे तो फिर आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा। इसलिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को स्केल का इस्तेमाल करना है। सारी रेज जो है स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करोगे और ये एरोज लगाना नहीं भूलोगे। अगर एरोज एग्जाम में नहीं लगाओगे तो आपके रे डायग्राम सारे के सारे ही गलत हो जाएंगे। तो रे डायग्राम लगाना ना भूलें, रे डायग्राम के अंदर रेज लगाना ना भूलें और स्केल का इस्तेमाल करना ना भूलें। नेक्स्ट बच्चों हमारा रे डायग्राम है कि अब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बच्चों हमारा, अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा जाएगा? एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? एट फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है एट फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है बच्चों, तो रूल्स क्या कहता है? रूल्स हमारा यही कह रहा है पैरेलल जाएगी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से वो चली गई। ठीक है, पैरेलल गई और फोकस से चली गई। दूसरी रेज जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये चली गई। तो देखो ये रेज जो है जा रही है, कहीं हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही बेटा, हमें ये मिलते हुए नजर नहीं आ रही हैं, पैरेलल चली जा रही हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये कहीं दूर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। जब फोकस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बेटा कहाँ बनेगी? इमेज जो हमारी बनेगी एट इन्फिनिटी बनेगी। कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, यानी कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे कोई इमेज हमारी बनेगी, क्योंकि हम एज्यूम कर लेंगे कहीं वो जाके मिलेंगी जरूर। रेज जो है कहीं आपस में मीट करेंगी, जहां पे रेज मीट करेंगी तो हमारी कैसी बनेंगी? इन्फिनिटी पे बनेंगी। साइज कैसा होगा बेटा? बहुत बड़ा होगा। जब फोकस पे रखेंगे बहुत बड़ा, इन्फिनिटी पे जब जाके बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी। और रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज का नेचर होगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों अब जो हमारा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, अब हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है बेटा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है एट बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच में अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम लोगों ने रूल्स को फॉलो किया। फर्स्ट रूल हमारा
ये भी रूल था कि जब कोई रे ऑफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो जो रूल है कि अगर पोल पे अगर रेस पड़ेंगी तो जितना वो एंगल आई बनाएंगी उतना ही एंगल वो आर भी बनाएंगे बेटा। ये भी हमारा रूल था कि जितना एंगल आई होगा उतना ही उनका एंगल आर भी होगा, ठीक है, उतना ही आर भी होगा। क्लियर सभी बच्चे को। और एक रूल हमारा कि जब रेज ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, रेज ऑफ लाइट फोकस से जब जाएगी तो क्या होगा, पैरेलल टू वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी कोई भी रेज ऑफ लाइट जब फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो आप देखो कि रेज जो है कहीं मीट नहीं कर रही बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज इधर जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज इधर, तो एक ऊपर एक नीचे है, तो हम इसको बढ़ाते चले जाएं तो भी इधर देखोगे आप कि ये मीट नहीं होंगी, ये रेज आपस में देखो मीट होंगी नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, और जहाँ ये बेटा इमेज जो है मीट करेगी यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा कहाँ बना बेटा, बिहाइंड मिरर बना है, बिहाइंड मिरर बना है हमारा इमेज। इमेज कहाँ बना, बिहाइंड मिरर। और कैसा है नेचर देखो बेटा, जैसा ऑब्जेक्ट जिस दिशा में है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वैसे ही ये भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। यानी वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है, और साथ में इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट कनकेव मिरर के ऊपर हमारा ये डायग्राम था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट सीधी बनेंगी, ठीक है। तो आप ये सारे रे डायग्राम्स की आप लोग प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज्यादा आपको इजीली रे डायग्राम ड्रॉ करने आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। क्लियर। तो अब हम लोग कनकेव मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर के अंदर, अब हम लोग कनकेव के बाद कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को करेंगे। ये हमारा बेटा कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा बेटा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी। तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो ये बेटा डाइवर्ज करती है रेज ऑफ लाइट, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में रेज ऑफ लाइट क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, पैरेलल आई, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसकी इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि ये इमेज जो है कहाँ बनी, एट फोकस पे बनी। कहाँ बनी इमेज, फोकस पे। यानी इमेज कहाँ है बेटा, इमेज फोकस पे ड्रॉ हुई। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो फोकस पे इमेज बनी। कैसी बनी, बहुत छोटी। कितनी छोटी कि दिखी ही नहीं, बिल्कुल डिमिनिश्ड। बहुत छोटी को हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड साइंस की भाषा में, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर के ऊपर ये डायग्राम है जो हमारा ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो आप सारे रे डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल की घंटी को ही बजाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अब जो डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। क्लियर बेटा।